नमस्कार। मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत से लिया गया आपकी पुस्तक में यह काव्यांश चित्रकूट में राजसभा हम पढ़ रहे हैं और देखा हमने कि किस तरह से पश्चाताप कर रही है कैकेयी चित्रकूट में राम, भरत और सभी उपस्थित जनों के समक्ष। उसी क्रम में राम से वो आगे कहती है, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। सारी सभा के सामने कैकेयी अपने अपराध को स्वीकार करती है और जब कहती है कि मैं अभागिन नारी हूँ, एक ऐसी रानी हूँ रघुकुल में जो बहुत अभागिन है, तो चाहे कितने ही जन्म हो जाएं, हर जन्म में मेरा जीव धिक्कारने के योग्य है। हमेशा वो यही सुनेगा कि हे जीव, तू धिक्कारने के योग्य है। क्यों? क्योंकि एक दिन तुझे महास्वार्थ ने आकर घेर लिया था और इतना बड़ा स्वार्थ कि तुमने उसके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और उसके कारण अयोध्या का पूरा परिवार बिखर गया और साथ ही साथ सारे नागरिक भी बहुत दुखी हुए, कष्ट में आए, परेशानी में आए। तो इस तरह से यहाँ पर एक और गुप्त जी की जो धारणा है पुनर्जन्म के संबंध में, वो भी अभिव्यक्त होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में पुनर्जन्म की अवधारणा बहुत ही दृढ़ है और गुप्त जी भारतीय संस्कृति के जो उपादान है उसमें बहुत विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर हमें वही पुनर्जन्म की धारणा का अभिव्यक्तिकरण मिलता है कि आत्मा इस संसार में शरीर के रूप में नए कपड़े पहन करके आती है और जिस तरह से हम पुराने कपड़ों का त्याग करके नए कपड़े धारण करते हैं, तो उसी तरह से यह आत्मा भी शरीर रूपी चोला छोड़कर नए वस्त्र धारण करती है, नए नए जन्म लेकर के संसार में आती और जाती रहती है। तो यहाँ पर कैकेयी उसी भाव को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि चाहे कितने ही जन्म मेरी आत्मा को मिले, लेकिन यह जो कुयश है जिसे मैंने महास्वार्थ के वशीभूत किया था, वो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और बच्चों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि सैकड़ों हजारों साल गुजर जाने के बाद भी आज भी हम देखते हैं, इस बात को महसूस कर सकते हैं कि हमारे आसपास कहीं भी हमें कैकेयी नाम की कोई भी लड़की, कोई भी महिला दिखाई नहीं देती है, क्योंकि कैकेयी ने जो कर्म किया था वो निश्चित ही इस तरह का था कि कोई भी उस चीज़ को पसंद नहीं कर सकता। और यह जो चीज़ है, यह जो भावना है, कैकेयी ने उस समय ही अनुभूत कर ली थी कि उसे महास्वार्थ ने आके घेरा था और इसीलिए उसने अपने पुत्र मोह के कारण राम को जो है वो 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। तो आगे लिखते हैं गुप्त जी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। इतने पश्चाताप में देखते हैं दुखी माँ कैकेयी को राम। तो विशाल हृदय राम, महान राम, पुरुषोत्तम राम, उन्हें इस दुख से उबारने के लिए कहते हैं कि हे माँ कैकेयी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। आपने तो भरत जैसा भाई पैदा किया है, भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, आप तो भरत की माँ हैं, तो इसीलिए आप धन्य हैं। लाल मतलब पुत्र। तो इस तरह से कहते हैं वह राम की वो माँ 100 बार धन्यवाद की अधिकारिणी हैं।
100 बार उस माता को हम धन्यवाद देते हैं जिस जननी ने भरत के समान इतना गुणों वाले भाई को जन्म दिया है, जो पवित्र है, जो अनासक्त है, जो निर्द्वंद्व है। इस पूरे समाज में ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। तो ऐसे भाई को आपने जन्म दिया है, आप उसकी माँ हैं, इसीलिए आप 100 बार धन्यवाद की अधिकारिणी है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माही। जैसे ही राम ने ये कहा तो सारी सभा, जो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे उस सभा के मध्य, सभी पागल के समान प्रभु श्री राम का समर्थन करते हुए बोल उठते हैं कि वो माँ 100 बार धन्यवाद की पात्र है, जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। हाँ लाल, उसे आज गमाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। यहाँ पर भगवान श्री राम से बहुत ही दुखी और अपने आत्मोद्गार अभिव्यक्त कर रही है माँ कैकेयी कि हाँ, वही निश्वास, वही दुख का भाव अभिव्यक्त करता है। और फिर आगे देखिए, लाल के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। तो जिस भरत के लिए, जिस लाल की बात राम करते हैं, उसके लिए कैकेयी कहती है, लाल, उसी भरत के लिए तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो जिस भरत ने मुझे अपनी माँ मानने से भी इनकार कर दिया है। उसे आज गमाया मैंने, उसे मैंने आज खो दिया है। गमाया मतलब खो दिया है। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, क्योंकि मैंने बहुत ही बड़ा कुयश इस कुचक्र, इस षड्यंत्र के द्वारा कमाया है, मतलब प्राप्त किया है। मैंने जो कुछ किया है वो बहुत ही धिक्कारने योग्य है और निश्चित ही उससे मुझे बहुत कुयश की प्राप्ति हुई है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। अपना स्वर्ग मतलब अपनी सारी भलाई मैंने अपने पुत्र के लिए, पुत्र के सुख के लिए वार दिया था। मतलब कहने का यह है कि अपना स्वर्ग का मतलब है कि अपने स्वयं के पुत्र के लिए किया और पुत्र ने ही मां मानने से इनकार कर दिया। तो इसके साथ ही पति का प्यार, उनका साथ छूटा। दशरथ जो हैं इसी दुख से गोलोक चले गए, उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिया। राम जो उनसे इतना प्यार करता था उसको उन्होंने वनवास दे दिया। इसके साथ ही जो सारे परिवारजन थे, अयोध्या के जितने भी नागरिक थे, सबको कैकेयी के इस कर्म से दुख की प्राप्ति हुई। तो कहती है कैकेयी कि मैंने अपने सुख के लिए, निज स्वर्ग के लिए, स्वर्ग सुखों का प्रतीक है, तो अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए मैंने सभी को कष्ट दिया। हर तुमसे अधिकार लिया था मैंने। हरना मतलब अधिग्रहित कर लेना। मैंने तुमसे भी तुम्हारे अधिकार को भी छीन लिया था। राम का अधिकार था, राजा पद पर बैठने का अधिकार राम का था, क्योंकि वो राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और इस नाते उन्हें ही अयोध्या का राजा बनना चाहिए था। उन्हें ही घोषित किया भी गया था। लेकिन कैकेयी ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर 2 वचनों के रूप में भरत को राजपद और राम को वनवास दिलवा दिया था। अब यहाँ चित्रकूट में आने के बाद बहुत पश्चाताप करती है, आत्मपीड़ा से संयुक्त है कैकेयी और बार बार विनती करती है राम से कि वो उसे क्षमा कर दे और घर को लौट चले। तो बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है जो बहुत ही सुंदर अभिव्यक्त किया है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो कैकेयी खुद को ही स्वार्थी बताती हुई पश्चाताप करती है, अपने आप को अपराधी मान रही है। और इसके साथ ही राम का जो है बड़प्पन यहाँ पर इस काव्यांश में अभिव्यक्त हुआ है कि वो अपनी माँ कैकेयी को यहाँ पर उनके बड़प्पन को स्वीकार करते हुए, उनके मातृपद के महत्व को स्वीकार करते हुए सभी के सामने उनकी प्रशंसा करते हैं।
तो यहाँ इस पद्यांश में बच्चों खड़ी बोली का बहुत ही सहज और सरल रूप हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत ही बोलचाल की शब्दावली में कवि गुप्त ने मार्मिक भावों का अभिव्यक्तिकरण किया है। धन्यवाद।